अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमूल मौज़म तुराबी कुरान सिंध किनारे के साथ एतदाल न्यूज़ के स्टूडियो से। आज 21 माह रमज़ानुल मुबारक है और आपके लिए है कि 21 माह रमज़ान मुबारक को खलीफा चहारम सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला की शहादत का दिन होता है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के न सिर्फ़ सहाबी थे बल्कि भाई भी थे, चचाज़ाद, और इसके साथ साथ दामाद भी थे। और हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें अपने अहल बैत में शामिल फरमाया था और उनकी औलाद को भी अपने अहल बैत में शामिल किया था। इस हवाले से उनके जो फ़ज़ाइल हैं, उनका जो मकाम व मर्तबा है और उनकी जो फ़ज़ीलत है, आज हमने फिर दावत दी है अपने स्टूडियो में। ख़तीब अहले बैत हैं, दारैन अली, जो इंजीनियर हैं पेशे के लिहाज से, और उनसे हम बात करेंगे कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला का जो मकाम व मर्तबा है, जो फ़ज़ीलत है, और जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके बारे में फ़रमाया है, जो अल्लाह करीम ने उनके बारे में फ़रमाया है। वक्त की किल्लत की वजह से हम चाहेंगे कि वो मुख्तसर तौर पर हमें ये बताएं, इसके बाद की बात को आगे बढ़ाएंगे। दारैन, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए कि कुरान और सुन्नत की रूह से सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला की फ़ज़ीलत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका और आपकी पूरी टीम का कि इस हसीन मौके के इनेकाद पर मुझे मदऊ किया। जी, जैसे आप फरमा रहे थे कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा कुरान और सुन्नत में क्या है। देखिए, इस सबसे जो पहली और बुनियादी बात मैं करना चाहूँगा हज़रत अली के मर्तबा के हवाले से, कि अव्वल इस्लाम से लेकर, यानी यौम इस्लाम, इस्लाम के नाफ़िज़ होने के पहले दिन से लेकर और आखिर तक, रसूल खुदा की आखिरी सांस तक, वाहिद अव्वल व आखिर हस्ती जनाब अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम है कि जो हर मकाम पे, हर काम पे रसूल खुदा के साथ रहे। चाहे हज़र हो, चाहे सफ़र हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मैदान जंग हो, कोई ऐसा मौका नहीं कि जहाँ पे रसूल खुदा के साथ अमीरुल मोमिनीन ना हो, हत्ता कि तबलीग इस्लाम में। और अगर कुरान की तरफ देखा जाए तो एक कुरान बहरे बेकरां है, क्योंकि रसूल खुदा के हदीस है कि मा मिन हर्फिन मिन हुरूफिल कुरान इल्ला वलहु सबऊना अल्फ माना, कि हर कुरान का ऐसा मानी नहीं जिसके 70,000 मानी न हो, हर्फ नहीं। सबसे जो बड़ी आयत है जो आज तक जिसे कहा जाता है कि शिया सुन्नी हर मकतबा फ़िक्र कलमा पढ़ने वाले के लिए एक ऐलान आमा है कि इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा, कि ए अहले बैत, अल्लाह का ये इरादा है कि तुमसे रिज्स को ऐसे दूर रखे जैसे दूर रखने का हक है। तो जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो पूछा गया रसूल खुदा से कि इस अहले बैत से मुराद कौन है। तो सबसे पहले रसूल ने फरमाया कि मेरा भाई अली भी मेरी अहले बैत में है, कि इब्न अम के अली अमीरुल मोमिनीन मेरे भाई हैं। इस तरह सुन्नत में आप देखें तो मुख्तलिफ मकामात पे फरामीन रसूल खुदा में अहादीस में को मिलता है, या अली लहमुका लहमी दमुका दमी, जिस्मों का जिस्म, रूहों का रूही, कि या अली। और हत्ता कि यहाँ तक मिलता है, रसूल खुदा फरमाते हैं कि जैसे जनाब मूसा के भाई जनाब हारून थे और जोर बाजू जनाब हारून थे, कुरान की गवाही है ना, सनशुद्दु अज़द कभी अखीक व नजल्लुकुमा सुल्तान। इसी तरह रसूल खुदा फरमाते हैं कि मेरा जोर बाजू मेरा भाई अली इब्न अबी तालिब है, और रसूल खुदा की नस्ल भी आगे जनाब अली से रवां दवा हुई है कायनात आलम। बिल्कुल। अच्छा, ये फरमाइए कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला के अदल व इंसाफ के हवाले जी से जो एक बुनियादी बात है उनकी, वो मशहूर भी है, और वो खुद भी फरमाते हैं कि मुझे जो है अदल की वजह से सताया गया। जी हाँ। तो ये क्या पस मंज़र है? देखिए, कोई भी हुकूमत इस्तेकाम पजीर तब होती है कि जब उसकी बुनियाद अदालत पे हो। इतने तक उलमा के फरामीन मिलते हैं, जबकि लिखने वाले मौरख़ीन मुसन्निफ़ीन ने लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन वाहिद हैं कि जिन्हें शिद्दत अदल की वजह से कत्ल किया गया। यानी अमीरुल मोमिनीन के दौर खिलाफत में कोई ऐसी एक रात नहीं आई कि जब कोई यतीम या कोई फ़कीर भूखा सोया हो, चाहे वो फ़कीर हो, चाहे कूफ़ा का हो, गैर कूफ़ा का हो, गिरदुनवा का, अतराफ़ का हो। अमीरुल मोमिनीन बज़ात खुद बनफ़्स नफ़ीस जाकर हर एक से पूछते, अगर बीमार है तीमारदारी करते, अगर नादार है खाने का नहीं, तो अमीरुल मोमिनीन अपनी ज़िम्मेदारी समझते। और ये वाहिद दौर खिलाफत है कि जिसमें हर इंसान खुश था। और अदल इंसाफ क्यों ना हो कि आखिर रसूल खुदा से जो दर्स लिया है। अब रसूल खुदा अदल इंसाफ की जैसे कहते हैं कि बानी है, और अमीरुल मोमिनीन फरमाते क्या ना अब्दु मिन अबीद मोहम्मदिन, कि मैं मोहम्मद के बंदों में से, मुतीयों में से एक अताअत गुज़ार हूँ। तो अदल इंसाफ का जितना भी दर्स था अमीरुल मोमिनीन ने रसूल खुदा से लिया, और इसके होते हुए कूफा में दौर खिलाफत में, ज़ाहिर दौर खिलाफत में अमीरुल मोमिनीन का अदल इंसाफ, जिसे कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो मद्देनज़र रखी गई वो अदल इंसाफ। उसमें ये नहीं देखा गया कि दोस्त है या दुश्मन है, अपना है या पराया है,
हर अपने पराये को अदल के मीज़ान में तोला गया। अगर कोई भूखा है, चाहे अपने मजहब पे है, चाहे गैर है, दोस्त दुश्मन है, अदल ये कहता है कि भूखा न सोए, क्योंकि दौर खिलाफत अमीरुल मोमिनीन का है। तो इस वजह से अदल व इंसाफ अमीरुल मोमिनीन का, और वाहिद ये हुकूमत है कि आज तक इस जैसा अदल व इंसाफ कहीं नहीं मिला। अच्छा, ये फरमाइए कि आपने हुकूमत की बात की और इंसाफ की भी बात की, तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला ने जो रियासत का एक बुनियादी उसूल फरमाया था और बड़ा वाज़ेह है, तो नाज़रीन को भी बताइए कि वो जो एक ख़ास उनका कौल है और उसके पीछे फिर क्या फ़लसफ़ा है? देखिए तुराबी साहब, जब मैं जैसे अर्ज़ कर रहा था कि अमीरुल मोमिनीन की जब हुकूमत इस्तेकाम पज़ीर हुई, जब ज़ाहिरी मसला खिलाफत पे आया, तो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया। उसमें ये भी देखा गया कि हुकूमत ने कैसे आगे इस्तेकाम पज़ीर होना है, किस तरह से हुकूमत ने चलना है। तो बहुत सारे अशिया ऐसे होते हैं कि आपको जब हुकूमत चलानी होती है तो काफ़ी सारी चीज़ों को साथ लेके चलना होता है। अब वो सियासी नुक्ता नज़र हो, मजहबी नुक्ता नज़र हो, शरई नुक्ता नज़र हो, हर नुक्ता नज़र को अमीरुल मोमिनीन ने मद्देनज़र रखा है। अब किसी के साथ अगर जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा हुकूमत की वजह से, तो वो किया है, क्योंकि बहैसियत हाकिम, बहैसियत सरपरस्त अमीरुल मोमिनीन की वो जिम्मेदारी थी, और उसको लेकर अमीरुल मोमिनीन ने अपने 4 साल का जो दौर खिलाफत कूफा में उसको आगे बढ़ाया था। और फरमाया अल मुल्क यबका। हाँ, बेशक बेशक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि यानी कि जिसे कह सकते हैं कि मौला फरमाते हैं कि बगैर दौलत के मुल्क चल सकता है, लेकिन अदल व इंसाफ के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। और ये आइंदा तक नस्ल ताशाम क़यामत हर इंसान को मौला ने दर्स दिया है कि अगर अदल व इंसाफ नहीं होगा तो आपकी रियासत इस्तेकाम पज़ीर नहीं हो सकती, मुल्क नहीं चल सकता है। अल मुल्क यबका मअल कुफ्र बेशक वला मअज़ ज़ुल्म। बेशक। तो अब हम जो देखते हैं, तो ये मैंने इसलिए आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाई कि उस अदल को, उस इंसाफ को, उस निज़ाम को हम मौजूदा दौर से और ख़ास तौर पे अपने पाकिस्तान के साथ कि जो नज़रिया इस्लामी के तहत कायम हुआ, और हम अब दावा भी करते हैं और हम मुद्दई भी हैं कि हमारा जो आइन है वो इस्लामी है, और हमारी जो रियासत है वो इस्लामी जमहूरिया और फलाही रियासत है। तो ये फरमाइए कि उस दौर के मुताबिक पाकिस्तान चल रहा है? अगर नहीं चल रहा तो इसे कैसे उस तरह चलाया जा सकता है? जो आपने इशारा फरमाया ना कि अल मुल्क यबका मअल कुफ्र वला यबका मअज़ ज़ुल्म, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि मुल्क कुफ्र के साथ चल सकते हैं, जुल्म के साथ नहीं चल सकते। अगर आप जुल्म की बुनियादी तारीफ देखें ना, किसी भी शय को अपने मकाम मनसब से हटा देना ये जुल्म है, जो बुनियादी तारीफ उलमा ने लिखी है। अब यही तारीफ अगर आप पाकिस्तान के मौजूदा वक्त पे इम्प्लीमेंटेशन करेगा, आप देखेंगे कि कई सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनको उनके मकाम मसनद से मर्तबे से हटा दिया गया, और ये जुल्म है। अब जिस तरीके से अमीरुल मोमिनीन ने हुकूमत चलाई, अमीरुल मोमिनीन का ये कहना है कि कुफ्र के साथ मुल्क चल सकता है। यानी आज के दौर में भी अगर आपके मतलब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में काफिर हैं, जो भी मजहब के हैं, गैर मुस्लिम जो भी रह रहे हैं, मुल्क चल सकता है। हाँ, अगर इसमें जुल्म आ गया तो खुद मुसलमान भी सर्वाइव नहीं कर सकते। और यही मिसाल थी। अब आप देखें कि आपके मुल्क में कितने ऐसे सारे रीजंस हैं, कितने सारी चीज़ें आपके सामने आ गई जो जुल्म के शिकार हुए हैं, यानी जो अपने मकाम मनसब से हटे हुए हैं। जब तक आप उन अशिया को अपने मकाम पे नहीं लाएंगे, अगर वो कोई इंसान है, कोई जिम्मेदारी है, कोई मसनद है, जब तक आप उस जिम्मेदार को अपने मकाम पे नहीं लाएंगे, ये जुल्म है। अब अगर कोई गरीब है, उसे खाना नहीं मिल रहा, ये जुल्म है। वो खाना जो तमाम था वो अपने मकाम से हटा हुआ है, गरीब अपने मकाम से हटा हुआ है। लेकिन ऐसा भी है कि एक गरीब को आटा नहीं मिल रहा, एक कमज़ोर को खाना नहीं मिल रहा, और लोग जो हैं वो आटे की तलाश में जो है मौत का शिकार हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वही अय्याशियाँ हैं, वही अखराजात हैं, वही सब कुछ चल रहा है। लेकिन जब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला की हम तरफ देखते हैं, तो जब हज़रत अकील बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला जो उनके माजाए थे, वो कुछ मांग रहे थे तो उन्होंने नहीं दिया था। ये क्या नाज़रीन को बताइएगा कि हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं और अली का इंसाफ क्या कहता है, अली का अदल क्या कहता है? देखिए, मैं बिल्कुल अब जिस वजह फरमा रहे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अगर आप देखें तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, एक आटे का भी बहरान है, बल्कि मुल्क हर हैसियत से गरीब जो है मसाइल का शिकार है। अगर आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को जिसे कहते हैं हकीकी रियासत मदीना जो आले मोहम्मद ने बनाई थी, जिसकी बुनियाद रखी है रसूल खुदा ने, अमीरुल मोमिनीन ने, अगर वहाँ देखें तो वहाँ कभी भी अपनी ज़ाती मफाद को अमीरुल मोमिनीन के दौर में अपने ज़ाती नुक्ते नज़र को मद्देनज़र रखा ही नहीं गया।
आप अगर माल गनीमत आता या कोई चीज़ आती तो उसके मुस्तहिक तक पहुंचाना अपना फ़र्ज समझते थे। यानी अक्सर व बेशतर ऐसा हुआ कि अमीरुल मोमिनीन मस्जिद में थे, माल गनीमत आया, जब तक तमाम तकसीम न हो चुका आप अपनी मस्जिद से नहीं उठे। यानी ये दर्स हमें दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मुल्क हुकूमत इस तरह से चलती है कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और जिसका जो हक है, अब अगर आप किसी मुस्तहिक तक तुरंत सब अपना हक नहीं पहुंचाएंगे तो ज़रूरी इंतशार होगा। जब ये हक पहुंचे ही नहीं है, वो अपने हक का तलबगार होगा, आप हक नहीं दे रहे, इसका मतलब इंतशार जन्म लेगा, और यही हालत पाकिस्तान की है। और जिसका हक है उसे ना देना, और जिसका हक नहीं बनता उसे दे देना, और वो चाहे अपना भाई हो। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने अकील बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह उनको मांगने से नहीं दिया कि आपका हक नहीं बनता। तो ये फरमाइए कि सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह का आज यौम शहादत है, जी। तो शहादत का क्या पस मंज़र? हाँ, बिल्कुल मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, बल्कि मैं इससे पहले ये चीज़ भी ज़रूर अर्ज़ करूँ कि वाहिद हस्ती कायनात आलम में हर मकतब फ़िक्र इस्लाम का इस चीज़ तस्लीम करता है, पहले और आखिरी इंसान अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम है, कि जिन्होंने वक्त शहादत कहा कि फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा, कि रब्बे काबा की कसम मैं अली कामयाब हो गया। अब ये देखें कि शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी इंसान हैं अमल करते हैं, अमल, लेकिन वो अपनी अदालत खुद नहीं लगा सकते। वाहिद अमीरुल मोमिनीन जिन्होंने अपनी अदालत भी खुद लगाई और आखिर पे मुतमईन जा रहे हैं कि फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा, मैं रब्बे काबा की कसम कामयाब होकर दुनिया से जा रहा हूँ। और शहादत का पस मंज़र ये भी एक सआदत उज़्मा इसे कहेंगे। और जैसे शेर की सेरा मुयस्सर नशुद इन सआदत, कि किसी को ये सआदत मुयस्सर ही नहीं है कि काबा में आए और मस्जिद में शहादत हो। और इसका पस मंज़र ये है कि अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, जिसका यहूदी अकीदा था, यहूदी अकीदे थे, हामिल था, यमन से आया था और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अमीरुल मोमिनीन का कत्ल हुआ। इसके एक तारीखी हक़ाइक़ मुबसर पस मंज़र हैं, लेकिन जिसे कहा जाता है कि एक वजह यह भी थी कि शिद्दत अदल की वजह से कई लोग अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत से नाखुश थे, क्योंकि जब एक आम इंसान को, आम गरीब को उसका हक मिल रहा है, तो ज़रूरी वो लोग तो सर उठाएंगे कि जो चाहते हैं कि हमें हद से ज़्यादा मिले। यानी खारिज थे तो भी अमीरुल मोमिनीन के दुश्मन थे, जिनके नहरवान हो गई, खारिजी का कत्ल हुआ, तो ये शहादत जो हुई थी कि लम्मा फ़रक़ अमीरुल मोमिनीन मिन क़त्ल खारिज, कि जब खारिजी जंग नहरवान से वापस आए थे तब उसके बाद अमीरुल मोमिनीन की माह सयाम में शहादत हुई थी 40 हिजरी में। 19 माह रमज़ान को अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने सुबह के वक्त मस्जिद कूफा में अमीरुल मोमिनीन पे वार किया था, एक ही ज़रब का, और ज़रब भी जो तलवार थी वो ज़हर आलूद थी। और उसके बाद 2 दिन ज़ख्मों की तब ना लाते हुए 21 माह सयाम को सुबह के वक्त अमीरुल मोमिनीन की शहादत हुई। उनकी तदफीन भी गर्री में नजफ़ में हुई थी, कूफा के गिरदनवाक़ इलाक़े नजफ़ में। तो आज के हवाले से हमें फिर ये उनकी शहादत से हमें क्या पैगाम मिलता है कि उम्मत जो है वो उनकी शहादत से कोई ऐसा पैगाम हासिल करे कि आज हमारे भी जो हालात हैं, हमारे यहाँ भी अदल आ जाए, इंसाफ आ जाए, हमारे भी अमन आ जाए, तरक्की आ जाए, खुशहाली आ जाए। देखिए, सबसे बड़ा और एक आफाकी पैगाम जो अमीरुल मोमिनीन अपने दौर खिलाफत में दिया है और शहादत के वक्त भी दिया है, वो ये है कि अगर आप यकजा हैं, अगर आप मुत्तहिद हैं, तो आपकी हुकूमत भी इस्तेकाम पज़ीर होगी, मुस्तहकम होगी। अगर आप मुत्तहिद हैं तो कायनात आलम पे मुसलमानों का गलबा भी बरकरार रहेगा। अब देखें ना, अमीरुल मोमिनीन के दौर खिलाफत में कोई ना इंसाफ़ी नहीं हुई। इसमें अर्ज़ कर रहा था, अपने पराए तमाम को अमीरुल मोमिनीन ने लेके चले हैं और ये दर्स दिया है कि चाहे कोई अपना है, चाहे गैर है, चाहे ज़ाती रंजिश है, चाहे मज़हबी रंजिश है, अब हर चीज़ को बालाए ताक रखे इस्लाम का अलम बुलंद करके मैदान अमल में दाखिल हो। अगर आप इस्लाम का अलम बुलंद करके अमीरुल मोमिनीन की सीरत पे अमल करते हुए तमाम को साथ लेके चलेंगे, इत्तेहाद, इत्तफ़ाक़, हम आहंगी, नफ़रतों को छोड़ के, तो अब यकीन जाने कि इस्लाम के जैसे आगाज़ में दौर इस्लाम में अदल व इंसाफ़ था, इंशाअल्लाह पाकिस्तान का भी ऐसे अदल व इंसाफ़ होगा। लेकिन शर्त ये है कि आपस में इत्तेहाद, इत्तफ़ाक़ के साथ और एक दूसरे को साथ लेके चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने दारैन अली की गुफ्तगू सुनी। इसी के साथ अबुल मज़हर तुराबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।